या जो भी हो रहा है आपके मन में जो भी चल रहा है ना, ठीक है सर, वो लोग आज में चाहे धर्मपाल सर हो, चाहे आपका डीसी सर हो, चाहे आपका बोले तो अली सर हो, चाहे देवेंद्र सर हो, ठीक है, या फिर सुनील है, रंजीत है, जो लोग भी आपके साथ में काम करते हैं, सतीश आपका कहाँ से आया है, यूपी राज, यस यू नो, तो सतीश है या फिर कोई भी कहीं से भी आया है, सब ने 90 मिनट्स अपनी जिंदगी का सुना है, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज चल रहा है कि आज हमें कोई नहीं जानता, देन एक दिन आपका नाम होगा, एक दिन लोग आपको जानेंगे, ठीक है। तो ये 90 मिनट्स ऐसे होंगे जो आपका जिंदगी को बदल सकते हैं। जादू टोना नहीं करने वाला, जादू टोना करके किसी का जिंदगी नहीं बदलेगा, ठीक है। आपको वही काम करना पड़ेगा जो काम करके लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये लोग किस वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं, क्यों आज मैं देवेंद्र सर का इतना अच्छा स्वागत हो रहा है, क्यों आज मैं धर्मपाल सर कार से चल पा रहे हैं, क्यों आज मैं निधि मैडम का इतना बड़ा नाम है, क्यों आज मैं अली सर के पास जिक्सर एंड थाईलैंड एंड लोगों के पास सिंगापुर है, क्यों आज मैं इतना सब कुछ हो पा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब भी ट्रेनिंग का मौका मिलता था, जब भी इनको ट्रेनिंग लेने की अपॉर्चुनिटी मिलते थे, तब ये लोग ज़िंदगी में वहाँ की टीम में सीरियस रहे या ना रहे, लेकिन जब भी ट्रेनिंग हुआ करती थी तो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं खाना खाया या नहीं खाया। मैं जानता हूँ कई लोग बागों को भूख लग रही होगी, कई लोग बागों को टॉयलेट्स वगैरह का प्रॉब्लम होगा, मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा ना सर। अपनी ज़िंदगी का सदुपयोग करना सीखिए, अपना ज़िंदगी में टाइम का सदुपयोग करना सीखिए। पूरी शादी में कोई सीरियस रहे या ना रहे, लेकिन जिस समय पे, ठीक है, वो गोल चक्कर क्या बोलते हैं उसे, फेरे, जिस समय पे फेरे पड़ते हैं उस समय पे सीरियस रहना पड़ता है, यस या नो। जो वचन निभाने का बात होता है ना, ठीक है, उस समय पे सीरियस रहते हैं। खाना बनाना, खाना खाना, ठीक है, जो भी शादी का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो भी होता रहता है, ये सब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन वो जो अग्नि के सामने परीक्षा दी जाती है, देन 7 वचन जो बनाए जाते हैं, निभाए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो मैन होता है, यस यू नो। उसी से ही कोई लड़की उधर में वचन लेने के बाद में उसका माथे पे सिंदूर लगाया जाता है एंड गले में एक मंगलसूत्र, बहुत अटूट बंधन बांधा जाता है, यस यू नो। फिर देन योर हस्बैंड एंड देन योर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर, यस यू नो। टू मैन वो आप अपना मन में क्या सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, अभी तक आप बैठे थे, अच्छे से बैठे थे, मस्ती किया तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये प्रोग्राम आप ही के लिए अरेंज किया गया है, ठीक है। हम पूरा साल भर, ठीक है, काम करते हैं, यस यू नो। पूरा साल भर हमारा बैंड बजता है, हाँ। अब हमारा देखो बैंड ही एक हिसाब से बजता है। हम उधर जाते हैं तो उधर से कोई ना कोई चमका के भेज देता है, ठीक है। हम उधर जाते हैं तो उधर ना कोई चमका के भेज देता है, कहाँ जा रहे, पता चला चलो घर वाले ही कभी कभी बोल दे रहे, इससे अच्छा तो तुम किसी दूसरा जगह पे काम कर लेते हैं, सी, इससे अच्छा तो तुम मजदूरी का काम कर लेते हैं, इतने दिन से कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया, यस। ऐसा बात हो रहा था कि होता, यस होता। हम जिस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन को लोग, दुनिया, अभी जो भारत के लोग हैं, ये एक्सेप्ट नहीं किए। मैं आपको बता दूं क्या नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, वीडियो बनाए ना, वो बाद में सुन लेना, टोपी वाले मैं कसम से बोलूं, बाद में सुन लेना, नहीं तो आगे चल के कोई तुझे नहीं सुनेगा। हाँ, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ठीक है। अपने समय का फायदा उठा लीजिए, वरना इस दुनिया में सिकंदर भी खाली हाथ मरा है, यस यू नो। भूल जाइए, भूल जाइए कि जो जीता वही सिकंदर अब आएगा, ठीक है, जो जीता वही समाज का लीडर होगा। तो अब जो भी आप फोन वीडियोस वगैरह हैं, आप इसको बना सकते हैं, ये आपको स्टेज पे आने के लिए मजबूर कर देगा। अब जो आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसी वजह से आप स्टेज पे जाऊँगा,
बात समझ में ना? स्टेज पे कैसे आना है, वलेनो कार के मालिक कैसे बनोगे, दुनिया आपको सलाम कैसे ठोकेगी, आपका एक्स्ट्रा नाम कैसे होगा, परिवार की उन्नति कैसे होगी, ठीक है, दुनिया में जाने जाओगे आप, ठीक है, वो ये सुन के होगा। आपने एक डांस का वीडियो कैद करने के लिए कुर्सियों तक खड़े हो गए थे, ठीक है, आप अपना कुर्सी से उठ के यहाँ तक आ गए थे एक डांस का वीडियो कैद करने के लिए। मैं बता दिया, एक डांस का वीडियो कैद करने के लिए इतना सीरियस हो सकते हो, ठीक है, तो स्टेज पे किस वजह से आना है उसके लिए ज्यादा सीरियस होना। यस या नो? पहली बात 18,800 रुपए भूल जाइए। 18,800 रुपए आपने दिया था, वैल्यू फॉर मनी मिल गया? मिल गया ना वैल्यू फॉर मनी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यही 18,800 रुपए का वजह से आप हर दिन डाउन, हर दिन अप होते हो, हर दिन डाउन, हर दिन अप होते हो, बिलीव होता है, डिसबिलीव होता है, किस वजह से? 18,800। ये 18,800 रुपए का वजह से ही लोग बाग आपको नेगेटिव मारते हैं, यस नो? और यही 18,800 रुपए आपका दिमाग में चलता रहता है, आप इसे भूल जाइए। अब आप इतना याद रखिए, आप एक दुकान पे मोबाइल फोन लेने के लिए जाते हो, क्या करने के लिए जाते हो? एक दुकान पे आप मोबाइल फोन लेने के लिए जाते हो, और वहां पे क्या होता है सर? वो लोग आपको मोबाइल दिखाते हैं, यस या नो? वो लोग आपको मोबाइल फोन दिखाते हैं, देन आपको जो कंपनी का मोबाइल फोन पसंद आता है, जिसका कैमरा अच्छा होता है, जिसमें फैसिलिटीज अच्छी होती है, ऐप्स वगैरह अच्छे होते हैं, आप अपना मनपसंद का मोबाइल खरीदते हो। दुकानदार आपको बात करता है, इसका बिल मिलेगा, ठीक है, इसमें कितना कम हो सकता है, कितना कम नहीं हो सकता है, ये सारी बातें होती हैं। देन आपको एक मोबाइल फोन पसंद आता है, यस या नो? और जब आप वो मोबाइल फोन ले लेते हो, पैसा दे देते हो, आपका जरूरत है फोन का, आपका क्या जरूरत है? आपका फोन का जरूरत है, आपको फोन मिल गया, ठीक है, दुकानदार को आपने क्या दे दिया? पैसे दे दिए, आप अपने घर आ जाते हो। कोई लड़का, कोई लड़की आके आपसे बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा दुकानदार ने खा लिया, क्या करोगे? मोबाइल ले लिया ना? कोई पर्सन आपको बोलते हैं सुभी कि तुम्हारा दुकानदार ने क्या ले लिया? पैसा खा लिया। वो दुकानदार तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो क्या दुकानदार ने आपका पैसा खाया? उसकी कीमत का आपने क्या ले लिया? मोबाइल फोन ले लिया, यस या नो? ये चीज तो समझ में आ गई ना? देन आपका कोई और दोस्त या वही दोस्त आपसे ये बोलता है कि तुमने जो फोन लिया है ना, ये फोन फालतू में लिया, फालतू में 10,000 रुपए दे दिए तुमने, क्यों? ये 10,000 के कीमत का फोन नहीं है, इसकी कीमत पता कितनी है? 6,000 रुपए। बोला 6,000 रुपए? बोला तुम्हारे फोन में क्या है? कुछ भी नहीं, मेरा फोन देखो इस कंपनी का है, और इसमें जो फैसिलिटी है सेम तुम्हारे फोन में है, उसमें क्या है? ठीक है, इसमें उन लोगों ने सिर्फ जो नया ढक्कन लगा दिया, इसका कलर इतना ले लिया, इसके तुमसे 10,000 रुपए ले लिए, इसका तो 6,000 रुपए कीमत होना चाहिए। अब समझ में? तो अभी बात कैसे है? मतलब आप लोग ने 18,800 रुपए दिया, आपने कोर्स मिल गया वेबसाइट डिजाइनिंग, देन आप अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो, इसमें आपको बैग, बुक्स, डीवीडीज, ये सारी चीजें मिली, कलरफुल विद डायग्राम के साथ में बुक्स स्टडी करने के लिए दिया गया कि नहीं दिया गया? यस, दिया गया। अभी लोग बाग आपसे बोलेंगे कि इस कोर्स का फीस 18,800 नहीं है, एक कोर्स में तुम्हें 10,000 रुपए में करा दूंगा, और चलो मेरे साथ में टीकमगढ़ में तो एक कोर्स 6,000 में होता है। कोई बोलेगा फालतू में तुमने 18,000 रुपए बर्बाद कर दिए, एक कोर्स तो मैं तुम्हें 3,000 रुपए में करा दूंगा, यस या नो? तो लोग बाग ऐसा बोलेगा आपसे, तो आपको इतना बात याद रखना है कि जो 3,000 का औकात रखते हैं कोर्स, वो 3,000 में होते हैं, और जो 18,000 की औकात रखते हैं वो 18,000 में होते हैं, यस?
यूं ही किसी की बातों में मत आ जाए करो। मैं आपको बता दिया, लोग आपको बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा खप गया। बोला मेरा गया, तेरे बाप का क्या गया? मेरा पापा का पैसा गया। तुझे क्यों चिंता हो रही है? अगर तुझे इतनी चिंता है तो ला दे 18,000। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, तू 18,000 देना, दोबारा मत मांगना। लोग सलाह देने आएंगे, बात समझ में रहना। लोग सलाह देने आएंगे, लोग बस साथ देने नहीं आएंगे। लोग बाग राय देने के लिए आता, लोग बाग पैसा देने के लिए नहीं आता। इस दुनिया में क्या, भारत में बात करूं तो हर चीज फ्री में दी जा सकती है, और राय तो ऐसी चीज है जो फ्री में तो दी ही जाती है। समझ में आ रहा ना? यस। लेकिन पैसा कोई देगा क्या? अपनी कीमत समझो सर। कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? आप लोगों की बात सुनते हो। समुंदर विशाल है, अथाह है समुंदर, उसकी इतनी औकात नहीं कि छोटी सी जहाज को भी डुबा सके। क्यों डूब जाती है वो जहाज? क्योंकि छेद हो जाता है और पानी अंदर ले लेता समुंदर का। आप नेगेटिव क्यों बातें सुनते हो? बात समझ में ना? लोग आपके पास में आते हैं, आपको पता है जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आपसे आपके प्रोफेशन के प्रति, आपके सीनियर के प्रति, स्मार्ट वैल्यू के प्रति, कोर्स के प्रति आपसे रॉन्ग बात कर रहे हैं, उनको वहीं स्टॉप कर दीजिए। बोला ये बात करना हो तुम बात मत करो मेरे से। रिश्ता अपनी जगह, यस या नो? रिश्ता अपनी जगह, कैरियर अपनी जगह। बोला अगर साथ नहीं दे सकते हो ठीक है तो बुरा मत बोलो सर। यस, बोल सकते हैं ना, लेकिन आप बोल पाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि आपका फिजिकली एडमिशन हुआ है, मेंटली एडमिशन अभी नहीं हुआ है। कोई आपका पिताजी के बारे में बोल दें कि आपका पिताजी है ही नहीं, ये आपकी मम्मी है ही नहीं, आपका खून खोल जाएगा। यस या नो? क्या लोग आपको स्मार्ट वैल्यू के प्रति या इस कोर्स के प्रति नेगेटिव मारते हैं तो आपका खून खोलता है? नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि आप मान के बैठे हो कि आप फंस गए हो। आप मान के बैठे हो कि आपने गलत जगह पैसा दे दिया। आप मान के बैठे हो कि आपको वाकई में यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसलिए जब लोग आपके सामने आते हैं और जब वो ये बोलते हैं कि तुम गलत जगह हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तो आप तुरंत सुनने के लिए चले जाते हैं। यस या नो? नहीं तो नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब ABCD लिखना सीख रहे थे। नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब आप पैंट शर्ट पहनना सीख रहे थे। नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब आप पढ़ना सीख रहे थे। नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब क्रिकेट खेलना सीख रहे थे। नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब तैरना सीख रहे थे। और नेगेटिव तो तब भी मारा था लोगों ने जब हल चलाना सीख रहे थे। रुके क्या आज तक? नहीं रुके। क्यों? क्योंकि जानते थे एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, 4थी बार गिरेंगे, देन सक्सेसफुल। यस या नो? एक बार करने से कोई काम नहीं होता सर। पहली बाजी जिंदगी की हर कोई हार के बैठा होता है। पहली बार में कोई महान नहीं बनता है सर। मैं आपको बता दिया सर, पहली बाजी हर कोई हार के बैठा है। फर्स्ट मैच में ही शतक नहीं मारा, पहली बॉल पे ही छक्का नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में ही कूद के तैरना नहीं सीख जाते। 1-2 गुटखा खा के तो हर कोई बैठा है। यस या नो? तो हार नहीं मानने का है। ये प्रोग्राम ये सुरेंद्र यादव का नहीं है सर। ये प्रोग्राम आपका देवेंद्र सर का नहीं है, ये प्रोग्राम अली सर का नहीं है, ये प्रोग्राम आपका है। इस प्रोग्राम के मालिक आप हो, इस बिजनेस के मालिक आप हो। ये ठीक है सर। 18,800 में सिर्फ कोर्स नहीं मिला, 18,800 में IVS दी गई है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। चाहो तो इस कंपनी में अपने आप को ये बोलो कि मैं फंस गया हूं, या चाहो तो ये बोलो कि मैं ही मालिक हूं स्मार्ट वैल्यू का। अगर आपके पास कोई भी बोले आपसे कुछ भी क्या है क्या नहीं है, ये मालिक वाला सोच आपका होना चाहिए। ये बिजनेस सुरेंद्र यादव का नहीं है सर,
ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये धर्मपाल सर का बिजनेस नहीं है, ये किसी का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपका है सर। माता पिता आपके हैं, जिंदगी आपका है, कैरियर आपका है। अगर गिर जाओगे कभी काम होगा, कभी नहीं होगा, कभी स्थिति बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी परिस्थिति होगी आपके साइड में, कभी नहीं होगी, कभी डीडी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नौनी बिकेगी, कभी नौनी नहीं बिकेगी, कभी सीनियर समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, कभी जेब में पैसा होगा, कभी नहीं होगा, कभी अपने नेगेटिव मारेंगे, कभी अपने अपने भी बन जाएंगे। रुकने का नहीं, रुकने का नहीं है। छोड़े वो गलियां जिन गलियों में कीमत कुछ नहीं थी, मिला रास्ता स्मार्ट वैल्यू का। जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, चाहे काम करके जाएं या मर के जाएं। जब जिंदगी दांव पे लगती है तब कुछ अलग निकलता है। आपका मकसद इस जगह पे एडमिशन लेने का अलग है, मेरा मकसद इस जगह पे एडमिशन लेने का अलग है। हम दोनों के ही मकसद में अंतर है सर। किस चीज में मकसद अंतर है? हम दोनों के मकसद में अंतर है सर, और कुछ नहीं है। इसलिए आपको लोग नेगेटिव मारते हैं, आप बैठ जाते हो। आपके जिंदगी में लोग नेगेटिव मारते हैं, आप बैठ जाते हो, और मैं बैठता नहीं। बात समझ में रहे? हम सीनियर हैं, हम आपके हक का नाम नहीं लेके जाएंगे, हम आपका कैरियर नहीं लेके जाएंगे सर। आपका नाम आपके काम से होगा, हमारे उससे नहीं होगा सर। आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं आपका होगा। और जब आप स्टेज पे आएंगे, मेरा पिताजी का नाम नहीं होगा, आपका पिताजी का नाम होगा। मेरा बहन का सिक्योरिटी नहीं होगी, आपका बहन का सिक्योरिटी होगी। मेरा वाइफ मेरे ऊपर गर्व नहीं करेगी, आपका वाइफ आपके ऊपर गर्व करेगी। मेरे बच्चे मेरे ऊपर गर्व करेंगे सर, आपके बच्चे आपके ऊपर गर्व। आपको स्टेज पे आप सोचते ना सीनियर लोगों का काम क्या है, आपके मन में चलता ना सीनियर लोगों का काम क्या है? यस यू नो? यस मैडम सुन लीजिए। हेलो बोल दो ना, बाद में बात करेंगे, थोड़ा बिजी है। बोला अभी सर को सुन रहे, जो भी है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ है। अपनी जिंदगी खाली है तो क्या करेंगे, अब इतना ही करेंगे भाई। अब आप वो समझ रहे होंगे जो आपको समझना चाहिए। बात समझ में रहना। अभी हमारे तो माता पिता भी हमको बोल दिया हमारा लड़का है ही नहीं। बात समझ में रहा, क्योंकि हमारा लड़का हमारा रहा ही नहीं, अब वो हर किसी का हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपको सुनने को मिलता है, कई बार आपके घर वाले बोलते हैं यस या नो? यस या। क्या बोलते हैं घर वाले कि तुम लोग तो फालतू में मेहनत करने में लगे रहते हो, ऊपर का लोग तो मलाई खा रहे हैं। बोलते कि नहीं बोलते? तुम लोग फालतू में उधर रह जाते हो, फालतू में इधर घूमते हो, उधर घूमते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, लेकिन जो ऊपर सीनियर लोग आप बैठे हैं ना, उनका काम हो रहा है। क्या हो रहा है? उनका काम हो रहा है। वो लोग तो बढ़िया, उनको कहीं नहीं जाना। धर्मपाल सर को बोलो जाओ फीडबैक में जाओ, या फिर देवेंद्र सर को बोल दो जाओ आराम से इनवाइट करो, ठीक है। उन्होंने अपने लोगों को ज्वाइन कराया? नहीं कराया। तुम्हारे पास फोन आ गया, ठीक है, कि सुबह से जाओ घर 6-7 बजे जाओ। तुमसे बोल देते शादी में नहीं जाना है, तुमसे बोल देते पार्टी में नहीं जाना है, तुमसे बोल देते कि ये नहीं करना, तुमसे बोल देते वो नहीं करना। कभी वो देखा खुद करते हैं क्या? नहीं। हमारे घर वाला लोग बागे बोलते कि नहीं। मैं आपको बता दिया सीनियर का काम आपकी जिंदगी में क्या है। हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दिया। हम सीनियर हैं, हम बनाएंगे, ठीक है। और जब आप लायक बन जाओगे देन हम चले जाएंगे। हमें आपका नाम चाहिए, आपकी जगह अपना नाम नहीं चाहिए। एक गुरु का सिर्फ यही काम होता है, गुरु आता है, आपको सिखाता है, आपके साथ रहता है, देन आपका नाम, आपकी वो पहचान करेगा और वहां से चला जाएगा। आपका मार्केट होगा, आपके नाम से जाना जाएगा। यहाँ हर किसी के अंदर हनुमान जी हैं। बोलो हनुमान जी। यहाँ हर किसी के अंदर हनुमान जी हैं, ठीक है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। हम वो रोल निभाते हैं जानवंत जी का, और आपको बताते हैं कि आप एक लात मारोगे लंका पहुंच जाओगे।
सृष्टि में यही काम है। पूरा जमाने में हनुमान जी की कमी नहीं है, अगर कमी है तो जानवंत जी की है, जो बता के नहीं चलते हैं कि आप मालिक बन सकते हो। हर कोई आपको नौकर बनाने के लिए तैयार है, हर कोई आपको जॉब देने के लिए तैयार है, हर कोई आपको 5-10 हजार में खरीदने के लिए तैयार है। स्मार्ट वैल्यू के ही लोग ऐसे हैं जो आपको मालिक बनाने के लिए तैयार है, आपके साथ में रहते हैं हमेशा। यस या नो? समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? तो सर हम सीनियर लोग बागों का काम ये है। और आप सोच लगते हैं कि सीनियर लोग बाग क्या करते रहते हैं, क्या नहीं करते रहते। निधि मैडम स्टेज पे आई, शुरुआत में आप जैसे ही गलती क्या करती थी, ठीक है, सुनाया पत्थर वाला कहानी और बोला बनाऊंगा तो दर्द तो होगा ही। yes, एक कच्ची मिट्टी भी होती है ना, एक कच्ची मिट्टी भी होती है, उस कच्ची मिट्टी को जब कुम्हार लेके आता है तो कैसे कचरता है? पैरों से कचरता है। यस यू नो? कुम्हार जब आता है तो उसको पैरों से कचरता है और उसमें से एक एक कंकड़ को बाहर निकाल देता है। यस यू नो? देन क्या प्रोसेस होती है? उस मिट्टी को किस चीज पे घुमाया जाता है? एक चक्के पे। यस यू नो? एक चक्के पे घुमाया जाता है, फिर क्या होता है? उसे आकार दिया जाता है। अगर दिया बनाना है तो दिए का आकार दिया जाएगा, मटका बनाना है तो मटके का आकार दिया जाएगा, छोटा मटका बनाना, बड़ा मटका बनाना, या तवा बनाना, या फिर क्या बनाना, वो डिसाइड करता है। यस या नो? यस। फिर उसके बाद क्या होता है? उसे क्या कड़ी धूप में रखते हैं क्या? नहीं, उसको पहले, ठीक है, ऐसी रखा जाता है छाव में। डायरेक्ट कड़ी धूप में जाएगा तो फट जाएगी। यस यू नो? छाव में रखा जाता है। देन 8-10 दिन छाव में रखने के बाद, 5 दिन छाव में रखने के बाद फिर उसे कड़ी धूप में रखा जाता है, और ऐसे रखा जाता है कि उसका एक पार्ट भी ना रह जाए बिना धूप लगे। यस यू नो? देन क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद उसे किस चीज में डाला जाता है? आग का भट्टी में। और इस प्रकार से डाला जाता है कि इसका एक अंश भी, एक रोम बराबर चीज भी क्या न रह जाए, ना रह जाए, जिसका वजह से ये पक्का होने में थोड़ा सा पीछे रह जाए। यस यू नो? यस। उसका एक एक रोम को मटके का क्या कर दिया जाता है? पूरी तरीके से अंगारों के हवाले कर दिया जाता है, और बोला जाता है 3 चीजों से कभी मत मोड़ लेना, ठीक है, पानी, आग और हवा। बोला जाता कि नहीं? इनको कोई नहीं रोक पाया। पानी जैसा चीज को भी वो अपने अंदर समा लेता है, एक ताकत बनती उसके पास। यस यू नो? आप लोगों को सीनियर सिखाएगा कि ट्रेनिंग में आना है, आपका मन नहीं लगेगा ट्रेनिंग में। आपको बता दिया, सीखने में किसी का मन नहीं लगता है। मैं अब बता रहा हूं तो सबका मोबाइल भर चुका है। क्यों? सब लोगों ने अपनी जिंदगी में पहले अपना ऊट पटांग चीजें रिकॉर्डिंग करके भर लिया। यस या नो? यस। आपका जिंदगी में भी सबसे पहले अभी 18-20 साल तक आपने जो भी भरा वो कहाँ काम आ रहा है? कहाँ काम आ रहा है मेरे को बता दो। और उससे क्या कमा ले रहे हो? अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी तक के 12-13 साल के एजुकेशन में, ठीक है, इतना नॉलेज ले लिया कि उससे मैं मार्केट में 10,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो मैं बता दूं एक मजदूरी करने वाले इंसान का भी कीमत आज की डेट में 10,000 है। एसबीआई बैंक के बाहर खड़े होने वाले पर्सन का सैलरी भी 10,000 है। यस या नो? अभी तक का आपका एजुकेशन का कीमत क्या है मेरे को बताओ। अगर आप ये बोल रहे हो कि 15-16 हजार रुपए में इनकम कर लूंगा, तो आप दिल्ली में ना जाने कितने लोग हैं जो वर्कर का काम करते हैं। यस या नो? और उनका खुद का सैलरी 15-20 हजार रुपए। आज की डेट में 15-20 हजार रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दिया। तो आपकी जिंदगी का अभी तक का जो पिक्चर था वो क्या सुपर फ्लॉप है कि नहीं? क्या किया जिंदगी में? अभी तक तो हमने अपना जिंदगी में शादी ब्याह पार्टी में निकाल दिया, अभी तक तो हमें रिश्तेदारी निभाने में ही अपनी जिंदगी का समय निकाल दिया, अभी तो हमने ब्रेकअप एंड पैचअप में ही समय निकालते जा रहे। एक स्टूडेंट का आधा जीवन ब्रेकअप एंड पैचअप में निकलता है। यस या नो? यहाँ बहुत सारा लोग बाग ऐसा है
ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पे इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मैं अपना जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, बात समझ में रहे ना। मैं अपना जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, क्योंकि ये हर साल आता है। मैं 7 वचन निभाया 7 जन्मों के लिए। वैलेंटाइन डे 1 साल के लिए होता है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना सर। तो वैलेंटाइन डे किस उसमें मनाया जाता है, एक बार उसका पहचान कर लिया, और इसी महीने में किन ने अपना शहीद दिया था इस देश के लिए, अपना जीवन दे दिया था, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सर? यस। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि किसी भाई की बहन को प्रपोज कीजिए या फिर कुछ भी दीजिए सर, उससे मतलब नहीं है सर। अगर किसी क्या भाई की बहन को अगर वाकई में कोई चीज करने के लिए जा रहे हो, 7 वचन दे दीजिए, पूरी जिंदगी भर तेरे साथ रहेंगे। उसे वैलेंटाइन डे का जरूरत नहीं, उसे 7 वचन का जरूरत है। अगर ये आप करने का क्षमता अभी रखते हो तो समय दीजिए इसमें, अगर नहीं रखते हो तो कैरियर में समय दीजिए। यस या नो? यस या नो? आपका जिंदगी में कोई भी पर्सन आपको ये बताने के लिए नहीं आएगा कि मालिक बन जाइए। हर कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आपको नौकर बनाने की सोच देने के लिए आएगा, आपके अंदर जॉब का बीज बोएगा, और देन आपको सुबह शाम जॉब 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 कर करके जॉब करने के लिए आदत बनवाएगा। मैं आपको बता दिया, समझ में आ रहा है ना सर? मालिक का सोच लेके कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट लोगों को जॉब देती है, खुद बिजनेस करती है। रतन टाटा लोगों को जॉब देते हैं, बिजनेस खुद करते हैं। धीरू अंबानी लोगों को जॉब देते हैं, खुद बिजनेस करते हैं। अडानी लोगों को जॉब देते हैं, खुद बिजनेस करते हैं। ओनली फॉर स्मार्ट वैल्यू का लोग ही बिजनेस करता है और आपको भी बिजनेस देता है, इसलिए स्मार्ट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा था, आपका मकसद और मेरे मकसद में अंतर है। आप बोलते ना सर काम क्यों नहीं हो रहे, आपका मकसद और मेरे मकसद में अंतर है। एज हाइट पर्सनालिटी में मत जाइए सर। मेरा 17.5 साल का एज था जब स्मार्ट वैल्यू को एज अ कैरियर माना था मैंने। 17.5 साल का एज, और 17.5 साल का एज में अपना एजुकेशन वगैरह को इम्पोर्टेंस ना देखे, उनको अर्जेंट रख दिया, ठीक है, और इम्पोर्टेंस दे दिया अपना लाइफ में कैरियर को। मैं आपको बता दिया अर्जेंट इम्पोर्टेंट वर्क को समझना जरूरी है। इस चीज को समझो, कहीं भटकोगे नहीं सर। नहीं तो आए दिन मैं इधर में हूँ, आपको बात कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और आप इधर से जाओगे 2 लोगों से बात करोगे, 3 लोगों से बात करोगे, और वो लोग मना कर देंगे कि हमें नहीं आना, तो आप गायब हो जाओगे। प्रेजेंट टाइम पे अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आपके बाजू में बैठा हुआ लड़का या बाजू में बैठा हुआ लड़की सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे और ना आपको करने देंगे। ये तो खुद तो डूबेंगे सनम, और आपको भी डुबा ले जाएंगे। मैं आपको बता दिया, यकीन मानिए जब दुनिया पर विश्वास न करे तब खुद पर विश्वास करना, और सबसे पहले अपने बाजू में बैठे हुए इंसान का मुंह बंद कर दो। क्योंकि ये वो शख्स है जिसका जिंदगी में ड्रीम नहीं है। ये वो शख्स है जिसे जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसे लोग बागों से, ठीक है, उतना ही रिश्ता बनाओ जितना जरूरी है। ऐसा लोग बागों की वजह से अपना कैरियर छोड़ने का जरूरत नहीं है। भाई इधर ही रहना, अभी बस में जिस शादी वगैरह होता है ना तो उसमें वीडियो घूमता है, इसमें इधर ही, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मनमोहन राजपूत। बहुत मेहनत कर रही है, सलूट है आप, बहुत मेहनत। देखो आपको मैं बता दिया ना, जिंदगी में यार एवरी प्रोफेशन का, एवरी इंसान का रिस्पेक्ट करने का जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने पिता का राजकुमार होता है और हर कोई अपनी जिंदगी में राजा होता है। कोई झुकना पसंद नहीं करता, झुकाता तो एक पैसा है। यस या नो? एनी पर्सन, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भी किसी भी धर्म का हो, चाहे भी किसी भी जात का हो, ये संसार एक परिवार है और ये परिवार हमारा है। सबको साथ लेके चलो। यस या नो? यस। तो मेरा बात सुनने का कोशिश कीजिए सर,
कि आपका लाइफ में आप क्या इंपॉर्टेंस करेंगे, क्या अर्जेंट करेंगे। मेरा जिंदगी, ठीक है, 17.5 साल का एज था, इतना कहां से क्या पहुंच गया, ठीक है। लाइफ में एक चीज बहुत अच्छा काम किया कि मैं अपनी जिंदगी में हर उस शख्स को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता हूं जो मेरे सोच और मेरे विचारों के लायक नहीं होता। उनको बुरा लगता होगा कि दादा ऐसा कैसे बदल सकता है, ऐसे कैसे भूल सकता है। अरे मैं तुम्हें दूर नहीं किया हूं, तुम्हें मौका दिया हूं खुद को पहचानने का। जब एक पेड़ होता है, उससे जब एक डाली टूट जाती है तो लोग बोलते हैं कितना निस्वार्थ था ये पेड़ है, ए वो तो डाली को अपने आप से अलग कर दिया। नहीं, पेड़ समझ जाता है डाली बन के तेरा जिंदगी नहीं है, तू खुद पेड़ बन सकता है, इसलिए अलग किया है। समझ में आ रहा है? अगर खराब मैं होता तो सजाए मौत मुझे मिलती, ना खराब तुम थे इसलिए सजाए मौत तुम्हें भी नहीं मिली। खराब वक्त था, सजाए मौत उसे मिली, नहीं तो जतारा में इतना बड़ा प्रोग्राम ना हो रहा होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपना जिंदगी में, ठीक है, कभी रुकना नहीं है। मैं आपको बता दिया, इमोशनली होने का जरूरत नहीं है। अर्जेंट इंपोर्टेंट चीजों को समझो। फर्स्ट टाइम समझाया होगा तब समझ में नहीं आई होगी, शायद इस बार समझ में आ जाए। आपकी जिंदगी में जो चीज, आपकी जिंदगी में जो चीज है दोबारा आ सकती है या आपके अलावा कोई और कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें अर्जेंट है। यस यस, लेकिन आपके अलावा कोई और वो काम कर ही नहीं सकता, देन आपको ही करना पड़ेगा। वो चीज आपका जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। अब क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसे समझो। मेरा बहन का शादी हुआ। किसका शादी हुआ? मेरा बहन का शादी हुआ, ठीक है। लोग बाग बोला कैसा इंसान है जे जो शादी में नहीं आया, जो ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरा सगी बहन का शादी हुआ, समझ में? लोग बाग बोला कैसा इंसान है, ठीक है, ये सिर्फ मेहमान बन के आए, 1 घंटा शादी में गया और 1 घंटे में से लगभग 45 मिनट आराम से एक जगह बैठा, दम से खाया। मुझे मतलब नहीं था ये शादी का खाना है, मतलब ये था ये मेरी मेहनत का पैसा है, ये खून पसीने की कमाई का मेहनत है, पैसा है। भले लोग मुझे क्या नहीं बोलते, लेकिन अपनी खुद की मेहनत के पैसे से खा रहा हूँ मैं। 45 मिनट आराम से बैठा खाया, ठीक है। 5 मिनट सिस्टर से मिला, 5 मिनट मम्मी और पापा से बात की और 5 मिनट जितने लोग मिल गए सामने और निकल आए। 1 घंटे के लिए गया था खुद का बहन का शादी में, और ना किसी मड़वा, ना मायने, और ना उनका जो इधर से लड़की की तरफ से जो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, पक्यात जाती है, ना उसमें गया, ठीक है। ना ही अपना जो भी जीजा साले हैं उनका पैर छुआ, किसी से कोई मतलब नहीं। लोग का क्या बोले, ये पागल है इंसान, ऐसे रिश्ते निभाने नहीं आते, ठीक है। मेरा बहन के सामने लोग बाग 4 प्रकार की बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा के सामने 4 प्रकार की बात बोल रहे हैं। मेरा बहन लोगों से बोलती है यहाँ पर बैठा हुआ एक एक शख्स, यहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं, यहाँ पर माथे की बिंदी से लेकर 10,000 का लहंगा अगर कोई पहन के बैठा है तो यहाँ जो भी चीजें चल रही हैं वो उसी की वजह से चल रहा है। जब लोग शादी एंजॉय कर पा रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी भी काम कर रहा होगा वो मेरा भाई है। लोग बाग ये बोला कि जे शादी नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। मेरे लिए क्या था, शादी में जाओ दिन खाना खाओ, मैंने इतना कर दिया, बहन का शादी हो जाएगा। सब लोग अपनी जिंदगी में साथ देंगे। मेरा कल प्रोग्राम है, रात को सोना जरूरी है, रात को जाके सो गया, सुबह प्रोग्राम हुआ, 20 तरीके का ट्रेनिंग दिया, 1 नंबर ट्रेनिंग दिया, और उस वीक में जो चेक इशू हुआ वो 52,000, 1 वीक का चेक हुआ 52,000। एक वर्ड भी अगर होता है तो बहुत तौल के बोलते हैं। समय कहां से बचा सकते, नींद कहां मार सकते और कहां आराम कर सकते, कहां अपनी एनर्जी को झोंकना है, ये बहुत तौल के चलते हैं जिंदगी। क्योंकि ये जो चीज है वो आपका जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है।
क्या नहीं आने वाला है? आपका जिंदगी में कई चीजें हैं, आपको दोबारा नहीं आने वाला है। कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। आपके जैसा जमाने में किसी और ने कोई और नहीं बनाया, आप ही को यूनिक बनाया है। डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले बाजू वाले का मुंह चुप करो, वरना तू चुप कर भाई। तेरी जिंदगी जैसी है वैसी जा सकती है। तू अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है, तू अपनी जिंदगी में रिश्तेदारी नातेदारी सब निभा सकता है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी अलग है। कोई अपना एक बहन का शादी नहीं करा पाता है, अपन 4 बहन का शादी नहीं, 400 बहन का शादी नहीं, लगभग 4000 बहन का शादी करा के जाएगा मरने से पहले। मैं बोला ना, आपका मकसद में मेरे मकसद में जमीन आसमान का अंतर है। लोग जब बोलते थे कि यार सुरेंद्र यादव का बहन का शादी नहीं हो पाएगा, ये लोग 4 बहन के पापा दूध बेचते हैं, इनका पढ़ने का औकात नहीं है, इनको किताबें खरीदने का औकात नहीं है। दिमाग में आता था मेरा बहन का टेंशन नहीं है, इतना ताकत है, अपना बहन का शादी अच्छे से करा सकता हूँ। लोग बात बोलता था कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा, ये अकेले मर जाएंगे, इनका बहन ना जाने क्या होगा। तब ये दिमाग में नहीं आता था कि मेरा बहनों का क्या होता, ये दिमाग में आता था ना जाने ऐसे कितने लोग हैं मार्केट में जिनको ये बात बोला जाता होगा, जो बेचारे अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर लेते होंगे। मकसद बनाया, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, एक बहन का नहीं हजारों बहन का शादी कराने का ताकत रखते हैं। समझ में आ रहा ना? यहाँ खून का रिश्ता नहीं है, यहाँ एक बार भाई बोल दिया जब चाहे जहां चाहे आ जाऊंगा तेरे यहाँ पे। अच्छे वक्त में ना आ पाऊं, बुरे वक्त में भगवान तेरे पास मुझे भेज देगा। सर मैं क्या बोला? आपके और मेरे जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ मकसद में अंतर है। तो जब लोग बाग बोला करता था कि इनका ऐसा इनका वैसा, समझ जाता था कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या अर्जेंट है। तो वो शादी में नहीं गया, 1 घंटे के लिए गया था, तैयारी करने लगा क्या है। ठीक है, अभी ये मेरा बहन का शादी था, अर्जेंट था या इम्पोर्टेंट था? मेरे लिए अर्जेंट था। मेरे जाए बिना भी शादी हो सकती है, बात समझ में आ रहा ना? मेरे जाए बिना भी क्या हो सकती है? शादी हो सकती है। मेरा खुद का शादी है, अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? आप क्या बोले? इम्पोर्टेंट है, यस या नो? आप क्या बोले? इम्पोर्टेंट है। सर आपको तो जाना ही पड़ेगा, खुद का शादी है, यस या नो? ये भी मैं दूंगा, रानी सुनो ना। अभी प्रेजेंट टाइम पे शादी में थोड़ा सा अपन 6 महीने रुक जाते तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए का चेक काट कर देता हूँ, तुम 6 महीने तक आराम से शॉपिंग करो, देन मैं 6 महीने में अपना क्लोजिंग कर लेता हूँ, रोल्स रॉयल्स लेने आऊंगा। किसी चीज को पैसा इसलिए भी आता है, आदतें अच्छी हैं, पैसा इसलिए भी आते हैं कि सपनों में जान है, यस या नो? आपको क्या नेगेटिव मारते हैं लोग, मुझे नेगेटिव नहीं मारते होंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही जतारा में 48 डिग्री का टेम्परेचर में रहा हूँ, यही जतारा में एक छत के ऊपर लकड़ी जला के चावल का केतली, ऐसा एक केतली में चावल पकाने की कोशिश किया हूँ, यही जतारा में आपका गांव फीडबैक में जाने का कोशिश किया हूँ, और यही जतारा में यहाँ डिजायर से आया हूँ। स्वागत आप लोगों का। आपकी मेहनत का और आपके पेशेंस का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देगी, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल रहा, ये सोच रहे हो कि आप हर दिन सुबह शाम काम करते हो, लोग समझते नहीं हैं, मेहनत करते हो, लोग बाग उस मेहनत को नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपको बता दिया, आपका सीनियर का नजर कमजोर हो सकता है, ऊपर वाले सीनियर का नजर कमजोर नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हो वो मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऊपर वाला जानता है कि आप क्या सोच रहे, इसी सोचने का मेहनत का फल आपको आगे चल के देगा। एक जर्रा भी आ मेरा बात समझ में सर? तो क्या इम्पोर्टेंट है क्या अर्जेंट है, उस चीज को समझो जो आपकी जिंदगी में दोबारा भी आ सकता है। एग्जाम आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकते हैं, आपका जिंदगी में त्योहार दोबारा आ सकते हैं। आप बोलोगे सर बहन का शादी दोबारा नहीं होगा, बात समझ में रहे ना? अरे जब पैसा होता है तो खुद की शादी 2-2, 3-3 बार हो जाती है एक ही लड़की से। ऐसा नहीं इधर उधर जाओ मुंह मारने के,
एक ही लड़की से। मैं भाई अपना वाइफ से बोलूंगा जाने मन तुमसे दोबारा शादी करने का मन है, तो क्या उनको नहीं लगेगा वो वाओ ग्रेट अपॉर्चुनिटी पैसा खर्च करवाने का? यस या नो? यस, हो गया। अभी क्या करना है अपन को? ये सोचना है ना सही 2 महीने ला 20 लाख का चेक, जाओ शॉपिंग वॉपिंग करो, ठीक है। और जब तक ये 20 लाख जाके वो शॉपिंग वॉपिंग करेंगी, ये 20 लाख जाके जब तक वो खर्च करेंगी तब तक अपन काम करके और 40 लाख कमा लेंगे। अरे स्मार्ट बिल वाला, हम अपना खुद का पेज भी बिना प्रॉफिट के नहीं लिखते। लोग बोलने लगते हैं स्मार्ट बिल वाला साइकिल से आता है, बात समझ में आ रहा है, और ये रेंज रोवर के सपने दिखा के चला जाता है। हाँ तो ताकत है तो करते हैं, ऐसा नहीं करते कि खुद की जॉब तो लगी नहीं, वो दूसरों को बोल रहे 100% नौकरी की गारंटी कॉलेज में आते वाली साइकिल से रेंज रोवर का सपना बनवा के जाते हैं और बोलते हैं दिल आ बेटा 8-10 साल दे अपनी जिंदगी का। साइकिल छुड़वाते हैं क्योंकि रेस चाहिए, साइकिल छुड़वाते हैं लेके आते हैं स्कूटी और बाइक पे। स्पीड होगा ज्यादा, यस या नो? रेंज रोवर का स्पीड कितना होगा? लगभग 250, लगभग 300, यस या नो? लगभग 300 है, औकात से बाहर है। साइकिल का स्पीड कितना है? 20, ठीक है। तो नहीं पकड़ पाएंगे अभी क्या करेंगे? हम बोलते हैं लो बाइक लो स्कूटी। अभी उसने लिया बाइक लिया स्कूटी, स्पीड पहुंची 100। अभी हम बोलते हैं अब टाइम आ गया कार का, स्पीड पहुंची 160। अभी 160 स्पीड पहुंची, देन हम बोलते हैं अब लो सुपर बाइक, लिया 12 लाख का कावासाकी G900। अब स्पीड रेंज रोवर जो आईने में देख रही होगी वो ये नहीं सोचेगा कोई फुद्दू इंसान आ रहा है, वो भी सोच जाएगी 260 का स्पीड को पकड़ के चेस करने आ रहा है, सुरेंद्र कभी भी दिमाग मत लगाओ कि मेरा स्कूटी का सपना क्यों बनवा दिया, कभी भी दिमाग मत लगाओ मेरा बाइक का सपना क्यों बनवा दिया, कभी भी मत दिमाग लगाओ। और शुरुआत में तुरंत ना सीख जाओ मैं KTM लूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं सीधा कार लूंगा, नहीं सर, बड़ा आराम से चलो। पेशेंस का खेल है बिजनेस में, ठीक है। मुझे 8 साल तक इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं मिला। इस 8 साल में इस बिजनेस में स्मार्ट वैल्यू में, ठीक है, 2017 तक 8 साल तक इस बिजनेस में 2017 तक समथिंग में पैसा कमाया होगा वही 15 लाख रुपए। और 2018 जब आया तो पूरा जो 8 साल में पैसा कमाया था वो सिर्फ 1 साल में पैसा कमाया 15 लाख। पेशेंस का खेल। उसके अगले साल पैसा कमाया 22 लाख। लॉकडाउन में पैसा कमाया, सुनिए, लॉकडाउन में पैसा कमाया 27 लाख। 2022 में अभी प्रेजेंट टाइम पे इनकम हो चुका है 23 लाख। क्या करता हूं मैं? समझ में आ रहा है सर? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। अब तैयारी कुछ बड़ी होने वाली है। अगर नहीं हो रहा आपको एहसास तो मैं आपको बता दिया कि जब तूफान आता है उससे पहले माहौल शांत हो जाता है। शांति दबाव बनेगी अप्रैल में, जब एक नहीं 8 सरप्राइज आपको मिलेंगे। एक कार में लोग जिंदगी निकाल देता है। अभी वो सही बोल रहा था, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आ रहा है ना? आपकी मेहनत कोई और नहीं देख रहा है। सीनियर से चूक हो सकती
सकती है, आपका सेक्रीफाइस कोई और नहीं दे सकता है, सीनियर से चूक हो सकती है, सीनियर नहीं जान पा रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं देख पा रहा है, मैं आपको बता दिया भगवान देख लेगा। आज तुम पैदल चल रहे हो, आज तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं था, आज बड़ी मुश्किल से ड्रेस कोड सिला है, आज लोग भरोसा नहीं कर रहे, एक दिन भगवान बोलेगा ले 10 लाख ले जा, ले 2 थाईलैंड ले जा, ले सिंगापुर ले जा, मेहनत का फल कभी जर्रा नहीं जाएगा। क्या बोला था, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बोला था, यस या नो? यस। तो मेरा खुद का शादी को मैं क्या कर सकता हूँ, अर्जेंट है, बोल दूंगा भाई तुम्हें 20 लाख का चेक देता हूँ, 6 महीने रुक जाओ, अभी अपन काउंसलिंग में जा रहे हैं, या अभी तुम रुक जाओ 2 महीने रुक जाओ, अभी क्या चल रहा है ना, फरवरी चल रहा है, तुम मार्च फरवरी में काम करके क्लोजिंग करने दो, ठीक है, अभी शादी करोगी, ठीक है, तो तुम्हें कितना मिलेगा, 5 लाख, यस या नो? 5 लाख का अंगूठी गिफ्ट करूंगा, अभी तुम 2 महीना अगर रुक गई ना, तो मैं तुम्हें 20 लाख का हार गिफ्ट करूंगा। लड़की क्या बोलेगी, अब ये बात है किसको समझ में आएगी, जो मेरी तरह पागल होगा, समझदार तो नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, इधर से जाने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, आपका बाजू वाला सबसे पहले गायब होगा, देख लेना, वो इतना सब कुछ प्रोग्राम देखने के बाद पता वो ये सोचेगा, अच्छा ये सब लोग इसलिए ये सब कुछ दिखाते हैं ताकि और लोगों को भी ये सब बेवकूफ बनाया जाए। दूसरा, मान लो वहां पे कितने लोग थे, 150 160 लोग थे, एक इंसान ने 100 रुपए दिया तो 160 लोगों का 16,000 होता है, हमारी पैसा खर्च करके हम ही कुल्लू बना दिया। हाँ, लोग बाग ये बैठ के भी यहाँ सोच रहा होगा, कुछ लोग तो ये सोच रहा होगा कब छोड़ोगे महाराज, अगर इतना हमने कॉलेज में पढ़ लिया होता आज कलेक्टर बन के बैठे होते, इतना सिखाते हो क्या करें, यस या नो? तो बेटा कलेक्टर बन के रहते तो एक जगह के कलेक्टर बनते, समझ में आ रहा ना? जब नेटवर्कर का स्वागत होता है ना, एक बार देख लेना, धीरू भाई अंबानी को बुला के देखो, इधर में मुकेश अंबानी को बुला के देखो, एक बार रतन टाटा को अपना जतारा में बुला के देखो, अगर ना कलेक्टर व्यवस्था करने में लगा हो तो मेरा नाम तो सबसे पहले किसका मुंह बंद करने का है? तो मैं अपना जिंदगी में क्या किया, हर उस शख्स को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो अपने मन में विचार अच्छे नहीं लेके आ सकता, जो पॉजिटिव नहीं सोच सकता और जो अपनी जिंदगी में बड़ी सोच नहीं रख सकता, अपने से हर उस शख्स को दूर कर दिया। लोग बात बोलता है इसने दूर कर दिया, हाँ, अगर बदलना है तो मेरा जैसा सोच लेके आओ, बात समझ में है ना? शेर कभी संगत नहीं कर सकता है बकरियों की, शेर के साथ में शेर ही रहता है। योर एटीट्यूड, क्या बोला मैं? चेंज योर एटीट्यूड। आपको हर उस शख्स से दूर होना पड़ेगा जो आपका कामयाबी का बीच में है, और आपके अपने ही लोग बाग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, बात 18,800 का नहीं है। मेरा दोस्त मेरे से बोला, सुरेंद्र गलत कंपनी में फंस गए हो, एक गलत जगह है, यहाँ पैसा खप जाते हैं। मैं बोला कंपनी गलत हो सकता है, उसको छोड़, मैं सही हूँ। कंपनी के ऊपर तेरे को भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर है कि नहीं? बोला तुम्हारे ऊपर जान से ज्यादा भी है। मैंने कहा जान से ज्यादा नहीं करना है, बस पैसे के बराबर करना है। अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है, ला 18,800 रुपए, और अगर नहीं है तो फिर आज के बाद बात मत करना। बोला इस कंपनी के लिए तुम दोस्ती तक छोड़ रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं छोड़ रहा हूं, 18,800 का भरोसा तेरा आज देख लिया। ऐसे ही आप लोगों के साथ में हो रहा होगा। लोग बाग ये बोलते अगर वहां तुम गई तो एक बात याद रख लेना, हमसे बात मत करना। समझ में आ रहा ना? उस बोला तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकती। क्या बोलना? तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकती। समझ में आ रहा है?
लेकिन मैं उधर जाना छोड़ नहीं सकता। अगर मोहब्बत है हमसे तो आओ मिलके इनवाइट एसटीपी करें, और नहीं है तो जाओ कंपटीशन की तैयारी तुम करो और बिजनेस हम करें। ये समय जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है, कीमत समझिए आप अपने आप की। बोला जाता है आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, नहीं तो कोई आपको नौकरी पे रख के अपने सपने पूरे कर लेगा। एक लंबा कंपटीशन है सब। तो मैं क्या बोला हूं, आपका और मेरे किस चीज में अंतर है? मकसद में अंतर है। आप भाग रहे हो अपना छोटा मोटा खर्च चलाने के लिए, और मैं भाग रहा हूं पूरा जिंदगी के लिए। एक कहानी सुनो। एक बार क्या होता है, कई बार सुना चुका हूं यूट्यूब पे मेरा वीडियोस वगैरह, ये सुनो। कितना लोग बाग है सब्सक्राइब किया, और कितना लोग बाग है सब्सक्राइब नहीं किया? तुरंत फोन निकालो भाई। अरे निकालो, अब तो तुम्हारे 100 रुपए लग ही गया, फोन निकालो। आप कहीं नहीं जाने वाले, अभी 4 बजे है, अभी बैठेंगे अपन साथ में। निकाला फोन, सर्च करो सुरेंद्र यादव छतरपुर। लोग बोलते हैं मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, नहीं, फॉलोअर सब्सक्राइबर और डीडीबी मिलती है। तो क्या करना है, सर्च करना है सुरेंद्र यादव छतरपुर। उसमें आपको ऊट पटांग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी पार्ट होगा आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया बदलने वाला पार्ट होगा। तो बढ़िया सब्सक्राइब भी करना है, और लोग बागों को देखने का जरूरत भी होता है। क्या है स्मार्ट वैल्यू है, कुछ नहीं होता वहां पे, तो उसको बोलो इधर हो बेटा, आ जाओ। ये क्या है, फोन, माना कि फोन मैथ वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, फोन, ठीक है। इसमें सर्च करते हैं सुरेंद्र ऑफिशियल सुरेंद्र यादव। इंस्टाग्राम पे जाना है, कहाँ जाना है? कितना लोग बाग इंस्टाग्राम चलाता है? कितना लोग बाग इंस्टाग्राम चलाता है? मेरे को कितना लोग बाग फॉलो किया? सभी किया? और नहीं किया कर लेना, कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू कैमरामैन भैया। अभी मेरा न्यू सब्सक्राइबर, कांग्रेचुलेशन। तो क्या सर्च करना है सर? ऑफिशियल सुरेंद्र यादव। कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम। उसमें देखा, अभी देखा, तुरंत फॉलो कर दो। पूरा हिस्ट्री बाद में चेक करो, उठ पटांग कुछ मिलेगा ही नहीं। डायरेक्ट क्या किया, फॉलो कर लिया। फायदा क्या हो? आप फालतू में लोग बागों के बारे में देखते रहते हो, कुछ मिलता नहीं। यस नो, आपको इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में दिखाना पड़ेगा। एंड अपनी संगत ऐसे लोगों के साथ में रखनी पड़ेगी कि लोग प्राउड फील कर जाएं, यार बताओ इनके ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे ना? यस। आपका संगत आपका देख के आपका चरित्र का डिसीजन ले लिया जाता है। इसलिए जिंदगी में संगत अच्छे लोगों के साथ में रखो, नहीं तो संगत मरवाएगी। मैं आपको बता दिया। तो जब बिजनेस में जाओगे तो क्या करोगे? लोग बागों को दिखाओगे ना। लोग बाग बोलेगा स्मार्ट वैल्यू में कुछ नहीं होता। बोले स्मार्ट वैल्यू में लोग पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते। बोले यही बना बना के जे देख, नाम सुरेंद्र यादव, ठीक है। एक कार है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये सिंगापुर है, ये और जगह थाईलैंड है, ये गोवा है, ये मनाली है, ये कावासाकी जिनोसो है, ये डिजायर है, और आने वाला समय में सबका बाप है। लोग बाग जिंदगी में एक बर्थडे मनाता है। लोग बाग बड़ी मुश्किल से एक मैगी बनाता है, उसका फोटो खींच के स्टेटस लगाता है, माय वंडरफुल डे टुडे। आपके पास तो दिखाने के लिए क्या क्या नहीं होता है। उनका जीजा जी चप्पल, जब जीजा जी चप्पल लेके आए, वो जीजा जी का चप्पल लेके फोटो का स्टेटस डाल लेता है। यस यू नो, आपका तो मैं गुरु हूँ, क्या दिक्कत है यार? तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर, हमारे और आपके भागने में सिर्फ मकसद का फर्क है, अर्जेंट इम्पोर्टेंट समझने का फर्क है। जिंदगी में इम्पोर्टेंट चीजों को समझना सीख जाओ, अर्जेंट चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो अर्जेंट चीजें, थोड़ा सा और इस चीज को सुन लो। और क्या है,
त्योहार अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? त्योहार ऐसा होगा कि आपके बिना नहीं मनाया जा सके? मनाया जा सकता है? यस या नो? यस, मनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं मनाया तो त्योहार मनेगा ही नहीं। मनेगा ना त्योहार? मनेगा। शादी अर्जेंट इम्पोर्टेंट? अर्जेंट है भाई, अभी नहीं तो कल हो जाएगी। समझ में ना? कैरियर अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? हम जिंदगी में क्या करते रहते हैं? अर्जेंट वर्क या इम्पोर्टेंट वर्क? अर्जेंट वर्क करते रहते हैं तो कभी खुद इम्पोर्टेंट बन पाएंगे क्या? काम करो इम्पोर्टेंट वाला, खुद इम्पोर्टेंट बन जाओगे, गारंटी देता हूं। हम छोटा मोटा चीज में अपना समय देते रहते हैं। दीदी को छोड़ने में समय देते, जीजा जी को लुभाने में समय देते, ठीक है। अभी उस शादी में समय देते, उस शादी में समय देते, उनके पास जाके समय देते, दही देता पूजने में समय। कुछ लोग अब तो वो जो गाना गाए जाते, क्या नाम है, क्या बोलते उसको, अरे क्या बोलते, दादरे। कुछ लोग उनको गाने में समय देते, तो कुछ लोग अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को समय देते। वो उधर मिल गए हैं, हम इधर पहलेदारी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तुम्हारा क्या मिल रहा है? तो अभी अगर इन सब चीजों में समय दोगे कुछ नहीं होने वाला। आपके पास एक एक मिनट का ऐसा समय होता है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है सर। तो अर्जेंट और सारी ये चीज है। अभी मैं बता देता हूँ, एग्जाम अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? अर्जेंट। कुछ लोग बोलेगे गुरुजी ये तो इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं। मैं एक साल फेल हो गया, मैंने दूसरी साल फिर पढ़ाई कर ली, क्या दिक्कत? लोग ये बोलेगा ना कि एक साल तू फेल हो गया था, तो पहली बाजी तो हर कोई हार के बैठा होता है। और अगर तुम्हें नहीं है मेरे ऊपर विश्वास, तो जो पहली बार में पास हो गए थे उनने क्या कर लिया? वो भी डिग्री और डिप्लोमा लेके ये बता रहे ना, ये मेरा बीएससी है, मेरा बीसीए है, मेरा एमसीए। तो क्या समझ में आ रहा ना? वो 90 लेके क्या कर रहा है? वो बैठा हेलो, बेचारे को कुर्सी तक नहीं मिली। कोई 36 वाला हमारा ये कुर्सी पे बैठा है। आपका वाइफ आपका परसेंटेज नहीं पूछेगी, आपका वाइफ आपका डिग्री नहीं पूछेगी, आपका वाइफ को कोई मतलब नहीं कितना फोटो खींचा, वाइफ को मतलब है कितना कमा कर लेके आया। तो सर समय कहाँ देना है? इम्पोर्टेंस वर्क को। अर्जेंट चीजें होती रहेंगी जिंदगी में, कभी त्योहार मनाओगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, कभी ऐसा होगा नहीं होगा, कभी ऐसा होगा कभी नहीं होगा, ये सब कुछ जिंदगी में चलता रहता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। रिश्तेदार रूठते रहते हैं, रिश्तेदार खुद मनाते रहते हैं। मैं आपको बता दिया, अभी वो जीजा जी रूठ गए, कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे, लेकिन अभी उनको रूठा रहने दो। जाएंगे कहाँ? हर शख्स आपसे दूर हो जाएगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा। और जिन्हें आप जानते भी नहीं है वो भी आपके पास आके रिश्ता बनाएंगे जब पैसा पास होगा। जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत है, ये जितने जल्दी आपको समझ में आए उतनी ज्यादा फायदा है। तो तीज, त्योहार, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, ये दुनियादारी, ये सब होता रहेगा जिंदगी में, सब चलता रहेगा। अगर जिंदगी में टॉप आने चाहते हो ना, तो आपको त्योहार को कम समय देना है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी में त्योहार मनाने तो जाते हैं। मैं त्योहार मनाने के लिए मना नहीं करूं, खूब मनाओ, खूब नारियल फोड़ो, 2-3 घंटा। तुम भैया के भाभी बन के घूमे 3-4 दिन से। यस ये नो? हमारा जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है? हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम पता क्या है? ये प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में कि अगर रक्षाबंधन आए, यस ये नो, 2 दिन पहले से तैयार है, ठीक है, और 2 दिन बाद गांव से लौट के
वापसी आएंगे पढ़ने के लिए। टोटल कितना दिन खराब गया? गया ना? अभी क्या करना चाहिए था? टॉपर। साला शाम को जाता है, सुबह आ जाता वापसी। टॉपर। उसका पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है टॉपर का। हम अपनी दोस्त की शादी में जाते हैं, ठीक है, किस उम्मीद से? शायद कोई पट जाए। जो जिंदगी में इतनी आसानी से पट जाए वो उतनी जल्दी दूसरे से पट जाती है। इसलिए साला तुम्हारा ब्रेकअप होता रहता है और फिर तुम दर्द सीने में लेके घूमते रहते हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो हंसना हर लड़की का अदा होता है और जो इसे मोहब्बत समझे वो महागधा है। मैं बता दिया सर, ठीक है। आज जितने भी लोग बागों का प्यार मोहब्बत का कहानी हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हीर रांझा कितना पिटाई घला, यस यू नो। लैला मजनू क्या पिटाई घला, कब से घला, यस यू नो। और लड़कियां कभी नहीं पिटाती, सुटाई होती है लड़कों की। कभी भाई का दोस्त मारेगा तो कभी भाई मारेगा, खुद का बाप मारेगा, खुद का भाई मारेगा। अपनी कसम तुम्हें ऐसे पिटाए हुए कि ढोल बजा सकते। लड़कियां कभी नहीं पिटाती। मेरी एक बात मान लीजिए, मेरी एक बात मान लीजिए, समुंदर किनारे आबादी नहीं होती और जिससे सच्ची मोहब्बत हो जाए उससे शादी नहीं होती। चक्कर में मत पड़िए। बात समझ में? सबसे पहले बाबू आप अपना कैरियर बनाइए, समझ में ना? अभी लड़की का बाप क्या बोलेगा? लड़की का बाप क्या बोलेगा? भाई इनका शादी नहीं हो सकता, क्यों? ये छोटे हाइट पर्सनालिटी के हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हमारा ये छोटू देखो शादी, समझ में ना? और एवरीडे मेहनत जारी है। 911 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा छोटू। और आप लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा ताली किस चीज पे बजाए, तो समझने की कोशिश करो। ये क्रिया प्रक्रिया है, जिंदगी में चलती रहेगी। शादी तो हर किसी का होना है, क्यों? भगवान ने किस्मत में लिखा, यस नो। तो किस्मत वाला चीज जब आएगी वो आएगी, अभी के मेहनत कर लेते हैं। तो देखो ये सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ। रियल लाइफ में अंतर होता है। हर लड़की अपने सामने देखे भाभी में दम से पिटाई कर रही, हर लड़की अपना सामने देखती है मम्मी में पापा जी आके कुचल दिया, फिर भी उसको एक तमन्ना रहती है दिल में कि हमारा वाला ऐसा नहीं करेगा। अरे कुचलोगी तुम भी। शुरुआत में हर कोई बड़ा ख्याल रखता है, शुरुआत में हर कोई गाना गाता है, तेरी जुल्फों की छांव में जिंदगी बिता दूं। फिर वही जुल्फे अगर खाने में मिल जाए या बाबली औरत निकाल, समझ में नया नया प्यार परवान चढ़ता है। उतारो बेटा, क्योंकि जो तुम्हें बताई है ना दुनिया में कि दिल एस शेप में होता है, एक बार अपना दिल खुद चीर को देख लो, शेप में नहीं होता है। अगर तुमने 10वीं पास की कि नहीं की है बताओ, तो तुम्हें हार्ट का शेप कैसा बताया गया? वो अलग तरीके का होता है। तुम्हारा दिल तो ऐसे होता है, ऊपर से वो पिंक कलर का होता है। आजकल के ओप्पो वीवो आ गए, तब से ये लगने लगा कि दिल के कई रंग होते हैं और लड़के काले और लड़कियां काली होना तो बंद ही हो गए भैया। हर कोई गोरा नजर आता है, यस या नो? चलो फिल्टर का कमाल है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ सर, तो रियल लाइफ में अंतर समझो। मैं आपको बता रहा हूँ, और आप मजे से हंस भी रहे हो फिर भी कांड वही कर रहे हो। दरअसल आप मेरे ऊपर नहीं हंस रहे, खुद के ऊपर हंस रहे हो। मैं आपको बता दिया। तो सिंपल, अभी ये भाई अपना मोबाइल से वीडियो बना रहे, क्या बात है। अभी जब अच्छा बात बताया ना, उसका वीडियो नहीं बनाया। अभी ये वीडियो जाके अपने पापा को दिखा देगा ना, वो तुरंत में ऐसा सिखाते सर, वहां ये सिखाते, वहां पे प्यार मोहब्बत की बातें करते, एक
आपको होता है क्या? अरे पैसा वापसी। साला जो घर में बताना चाहिए तुम वो नहीं बताते हो, वो जो नहीं बताना चाहिए वो रिकॉर्ड करके लेके जाते हो। आप ये नहीं बताते कि बाबा जी हमारी सोच पहले फुर्दू सी थी, हम वहां जाके खड़े होना सीखे, बात करना सीखे, चार लोगों के सामने उधर में कैसे बात करना चाहिए ये सीखे। हमें ये पता चला कि आगे चल के आईटी का जमाना चलेगा, डिजिटल इंडिया हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हमें ये नहीं बताते, घर में क्या बताते, आज पापा हमने सिखाओ तो चार कैसे होते हैं। बाप रे, ये तो सबसे लास्ट में बताए, समझ में आ रहा? पहले जो बताए थे आईटी के बारे में, वो गधा बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ बनना चाहता तू फिर भी मेरे जैसा, अच्छा है तुझे समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आया ना वो आज नहीं है यहाँ। तो मेरा बात को समझो सर, प्यार मोहब्बत थोड़ा सा दुनियादारी सेब अलग होता है, और दिल का काम क्या होता है मेरे को बताओ। क्या कोई बैठा है यहाँ साइंस 10वीं पास है? कोई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? साइंस के बारे में पढ़ा कि नहीं? क्योंकि गांव के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खतरनाक। नासा परेशान रहती है कब पानी बरसेगा, यो मारा हाँकता हूं नहीं, शाम तक पानी बरसेगा। तो आप लोग कैसी जगह से बिलोंग करते हो? जहां पर प्रधानमंत्री से इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, साइंटिस्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। अभी मोदी योगी को नहीं पता मैं जीतूंगा हारूंगा, उनको पता होगा तो हार जाना, तो हार जाना। यस या नो? तो इतना खतरनाक जगह पे आप रहते हो, उसके बाद भी जिंदा यहाँ पे बैठे हो, सलूट है यार आपको। आपके अपने ही इस बिजनेस में घोड़ा रोड़ा बनेंगे सर, और आपके अपने ही जात वाले, आपके अपने ही साथ में बैठने वाले एक बिजनेस का बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे। मैं आपको बता देता, कहानी सुनो, फिर दिल का काम क्या होता है बताऊंगा, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक गधा होता है और एक कुत्ता होता है, दोनों में रेस होनी थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था राजा वगैरह, तो उन्होंने बोला कि भाई रेस कराते हैं, इन दोनों में जो भी जीतेगा तो उसको राजा बना दिया जाएगा। ठीक है बस, अभी क्या होनी है? रेस होनी है, ठीक है? तो रेस, इधर में दो चौराहे बाद एक सिंहासन रखा था ऐसा वाला, ये वो सोफा है जहां पर हर किसी को काटा जाता है। समझ में आ रहा ना? उससे दर्द पूछो जिसकी शादी हो चुकी है। सुनील से बात पूछ रहा, वो तो अभी नया मजा ले रहा है। और हर किसी का सपना होता है सोफे में बैठना। यस या नो? 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है, और हर मोहिनी जब तक ना मोर बन जाए तब तक उसे यही लगता है कि यार ये बहुत अच्छा जिंदगी है। तो समझ में आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक गधा था और एक कुत्ता था। अभी 2 चौराहे दूर ऐसा सिंहासन रखा गया और बोला गया कि उस पे जाकर बैठ जाए। ठीक है, जो पहले बैठेगा वो सुन लो भाई साहब, जो पहले बैठेगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, यही जाके सिखाओगे, जमाने में इसी का पैसा मिलेगा। मैंने सीखा तो सिखा रहा हूँ, पैसा इसी का मिलता है। तो अभी वो सिंहासन पे जो पहले बैठेगा उसी को पैसा मिलेगा। अभी कुछ नहीं सर, राय बहादुर कैसे होते उनके बारे में बताओ। वो कैसे होती, अभी गधा कैसे बैठेगा उस पे? समझ में रहा ना? अब आदमी खुद को समझे कि मैं आदमी हूँ, उससे बड़ा गधा कौन? ठीक है, हम नेटवर्किंग वाले हैं, जिद फर्द तो हमारा होते ही है, पूरा हॉल हमारा। समझो, तो क्या बोला मैं? 2 चौराहे दूर क्या है सुबी? वो सिंहासन है, और उस पे जाके क्या करना है? बैठना है। अभी क्या हुआ? सबको पता था कौन जीतेगा? कुत्ता जीतेगा। सबको पता है कुत्ता दिमागदार है, गधे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुत्ता जीतेगा। आए दोनों ट्रैक से, दोनों में बोला गया कौन जीतता है पूरा तरीके से। अभी क्या हुआ? बंदूक चलाई गई, दोनों ने भागना चालू किया, और डेफिनेटली आगे कौन होगा? कुत्ता में था। एक चौराहा आया, पहला चौराहा। कुत्ते कुछ हर चौराहे पर खड़े होते हैं, होते नहीं होते?
और जब कुत्ते अपने सामने भागते हुए कुत्ते को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? उसको पकड़ के चीखते हैं, उसको छोटाई मारते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो अभी ये कुत्ता भागते भागते पहले चौराहे से निकलना ही वाला था, वहां पहले से खड़े कुत्तों ने पकड़ के छोटाई, जैसे तैसे जान बचा के बेचारा भागा, नेक्स्ट चौराहे पर पहुंचने वाला था और गधे से आगे निकल गया। गधा मारा फिर पीछे, फिर गधे से आगे निकाला, जी जान लगा के, पर लास्ट चौराहा सामने सिंहासन दिख रहा है, लास्ट चौराहा जीतने वाला है। फिर से वहां पे कुछ कुत्ते खड़े थे और फिर वो मिल गए उन्हें, और जब भागता है तो क्या होता है, वो पकड़ के फिर छोटाई मारे और देश छोटाई। बेचारा जैसा तैसा उनसे छूट छाट के भागा तो सामने देखा गधा सिंहासन पर बैठा, हार गया रेस। और जब गया वो वहां से वापसी, जब वापसी गया वो वहां से, तो लोगों ने पूछा, कुत्ता महाराज आप तो इंटेलिजेंट, आप तो उससे भी तेज भाग सकते हो, उससे भी ज्यादा समझदार हो, फिर भी रेस कैसे हार गए? उसने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। कुत्ता बोला, अगर मुझे मेरे ही लोगों ने अगर ना मारा होता, मुझे मेरे ही जात वालों ने ना रोका होता, तो आज मैं राजा होता। आपको यहाँ पर पहुंचने में, सक्सेसफुल होने में बाहर के लोग नहीं आएंगे, आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही जात वाले लोग आपको रोकने आएंगे और बोलेंगे वहां कुछ नहीं होता, सब बेकार है, सब फालतू है, स्मार्ट वैल्यू बेकार है, स्मार्ट वैल्यू पहले भी आई थी, आज भी आई है, लोग बहुत खराब है, पैसा खप जाता है। यस या नो? जब भी दुनिया में कोई भी काम नया होता है और जब दुनिया में लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो सबसे पहले लोग आपने जो काम करना चालू किया उस काम के प्रति आपको गलत बताते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी सबसे पहले स्मार्ट वैल्यू और APLL को आपकी नजरों में गलत बताएंगे और ना जाने कितने सारे उदाहरण आपको देंगे कि उसने भी पहले किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसने भी पहले किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके आपको कई उदाहरण देंगे। ठीक है? और जब आप फिर भी नहीं रोकोगे, समझ में आ रहा ना, तो वो बोलेंगे वो कंपनी भी ऐसी है, उस कंपनी में भी ऐसा होता है, वहां भी पैसा खपता है, उस कंपनी में भी पैसा खपता है, स्मार्ट वैल्यू का भी वैसे ही है, स्मार्ट वैल्यू भी वैसे ही है। बात समझ में आ रहा ना? उसमें 2 2 4 होता है, इसमें 2 2 4 होता है, उसमें भी ऐसा होता है कंप्यूटर, इसमें भी होता है कंप्यूटर, उसमें भी ऐसी करके चेक आती है, उसमें भी इसमें भी ऐसी करके चेक आती है, वैसी की वैसी ही। ऐसा करके आपको नेगेटिव मारेंगे। आपको पता है एक हकीकत कि संगमरमर से बना है ताजमहल 7वां अजूबा माना जाता है दुनिया का, और वही संगमरमर अगर बाथरूम में लगा दो तो वो 8वां अजूबा नहीं बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? स्मार्ट वैल्यू है, तो बहुत चलती रहती है। समझ में आ रहा है ना? तो लोग बोलता है सर स्मार्ट वैल्यू को इतना ज्यादा लोग पत्थर क्यों मारते हैं? अरे जमाना उस बेरी में सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं जिसमें मीठे पेड़ होते हैं। तो आपके अपने लोग इस बिजनेस में आपको सबसे पहले किसके प्रति नेगेटिव मारेंगे? स्मार्ट वैल्यू। कई ऐसे चलते हैं, पहले भी आई थी, अब भी आ गई, हमने भी करो तो कठिन ही बहुत, सब बेकार, सब फालतू, आपको ऐसा बोलेंगे। फिर आपको अपने सीनियर के प्रति नेगेटिव मारेंगे और ये बोलेंगे अरे तुम्हारा सीनियर तो ऐसा है, वो तो बैठे बैठे खाते हैं, तुम मेहनत करते रहते हो, उनका तो कुछ नहीं, उन्होंने तो फोन लगा दिया, ठंडी में आप जा रहे हो, बरसात में आप जा रहे हो, पानी बरस रहा है, भीग गए हो, ठंडी लग गई है, आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो सीनियर के प्रति नेगेटिव मारेगा। और फिर ज्यादा नहीं होगा तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बदनाम कर दिया जाएगा। आप नहीं रुके ना, आप यहाँ बैठे हो ना, ठीक है, नहीं सुनी ना उन्होंने अपने बात, ठीक है, उनका आपने कुछ लिया है क्या? उनका पैसा लिया है क्या?
क्या उनसे कुछ लेना देना है क्या? तो फिर वो लोग आपको रोकने क्यों आते हैं? पता प्रॉब्लम क्या है? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते कि नहीं भौंकते? हाथी उन कुत्तों का बहन से शादी किया? क्या हाथी उनका वाइफ को लेके भाग गया? क्या हाथी जाके उनका खटोली लेके भाग गया? तो फिर कुत्ते क्यों भौंकते हैं? यस या नो? बात सोचने वाला है कि नहीं? कुत्ते इसलिए भौंकते हैं कि साला हमने भौंका जो रुका के समझ में, हमने भौंका तो आपने लोगों का कुछ भी नहीं लिया और फिर भी वो लोग आपको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे और आप रुक नहीं रहे। उनसे जाके बोलना खुद का बीवी को पहले रोक के बताओ, फिर हमें रोकने आना। खुद का बीवी तो लोगों से समझती नहीं और हमें रोकने आ जाते। समझ में रहे ना? हाँ, बाइक के सामने आदमी होता है, इधर रोटी ले, इधर ले ले। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मुझे सब कुछ चलता रहता, मैं आपको बता दिया। सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ सर, ना पड़ो इन सब दुनियादारी में, मत रुको। आपके अपने ही लोग आपको यहाँ पर आने से मना करेंगे और अगर आप रुक गए तो कुछ नहीं है, फिर अगर नहीं रुक तो बदनाम कर दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे? बदनाम। अरे वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक एक उम्र के लड़का लड़की आते हैं, एक ही उम्र होती है ना, जो पता सलेम सर कुआए कि मैडम कुआए, वो तो भी रात के सर बन जाते हो, दिन में भी मैडम बन जाते। समझ में ना? क्योंकि अब देखो मैं आप लोगों को एजेड देख रहा हूँ, बात समझ में? एज हो चुकी है तकरीबन 38 साल, चला घटा लेते हैं 30 साल, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा एजेड दिख रहा हूँ, लग रहा हूँ भाई एजेड हो चुका है इंसान, जिंदगी हो गई खत्म। अभी आप लोग तो नए टमाटर हो, अब ना जिंदगी हो चुका है। तो अभी आप लोग जब यहाँ पे बिजनेस करोगे तो आपका एज का लोग बाग साथ में रहता है, यस ये नो? अभी अली बकर ये लोग सब साथ में, तो हमको बदनाम कर दिया जाता है। अरे हाँ पता, 2 नंबरी काम होता है वहाँ पे, लड़का लड़कियां साथ में बैठते हैं, धंधा मचाए वहाँ पे, धंधा, ठीक है? ऐसे जाती कारे उन्ना पैर के उन्ना, ऐसे जाती कारे उन्ना पैर के कि पूछो ना, ऐसी घुमक्कड़ियां में होती होते नहीं करवाने हैं सोनी कर, और चाहे खुद की बिटिया सलवार सूट में घर में भागड़ मचाए हो। ये तो भी कहानी गांव की ऐसी मशहूर नहीं है, मंगरे की कहानी घर की ऐसी मशहूर नहीं है। बदनाम होते शहर वाले, कई गांव वालों को भी महल बने हैं। तो सिंपल सा चीज है, लोग आपको बदनाम करेंगे। और भारत देश में कोई भी पर्सन किसी चीज का प्रूफ दे पाए या ना दे पाए, ठीक है? यहाँ पर कोई भी प्रूफ देने नहीं आएगा आपको, स्मार्ट वैल्यू खराब है, ये बोलेगा खराब है, खराब है, क्यों खराब? कंपनी भाग जाएगी, आई कैसे थी नहीं पता, तो कैसे पता भाग जाएगी? ये सुनो, बोले पहले भाग गई थी, तो पहले आई भी तो थी, बोले फिर से भाग जाए, बोले फिर से आ जाए। समझ नहीं आ रहा ना? कंपनी कहीं भागती और लोग किसी को जाने या ना जाने, सुरेंद्र यादव का नाम ले लेना, जान जाएगा लोग। बोला सुरेंद्र यादव, बोला हाँ वो आदमी है, बोला कोई बोला कोई समझ जाते। मकसद में अंतर है आपका मेरे में। ऐसा कई कुर्सियों पे कोई और बैठा होगा और आप किसी और की कुर्सी पे कहीं और बैठे होंगे, कुर्सी का खेल है। यूपी में प्रेसिडेंट क्या चल रहा है? कुर्सी का खेल है। यस यू नो? इस देश में पता एक चीज करना बहुत आसान है, और वो चीज क्या है मालूम? लोगों को भड़काना। सबसे ज्यादा आसान है लोगों को भड़काना। भारत के लोग बड़े खतरनाक हैं, आंखों देखी चीजों पर भरोसा नहीं करते, कान सुनी हुई चीजों पर भरोसा कर लेंगे। और दुनिया पता
किसी चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं जानना चाहती, बल्कि क्या जानना चाहती है? नेगेटिव। किसी लड़की के बारे में स्टेटस डाला, लड़की ने कमाल कर दिया और माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, कोई नहीं देखेगा, समझ में? उसमें लिख के दे दो, लड़की भागी माँ बाप की इज्जत लेकर यार संग, हर कोई साला देखेगा। आप स्मार्ट वैल्यू डालोगे या APLL डालोगे, बात समझ में ना? सबसे पहले नेगेटिव वीडियो आएगा। क्यों आएगा? लोग व्यू किसको सबसे ज्यादा दे रहे? नेगेटिव वीडियो को। यस या नो? तो आपके भी सामने कई बार आ जाता है APLL का काला सच। अब उधर में डला है दादा का जीनो तो तेल लगाने गए, पहले APLL का काला सच। आपको भी तो मजा नेगेटिव चीजों को देखने में आता है। तो दुनिया सबसे पहले नेगेटिव चीज को ही देखता है, ये सर्च नहीं करेगा ये सुरेंद्र तो कामयाब है, वो धर्मपाल कार से ना। उस सुग्गा को देखो जिसने इस मॉडल में पैसा दिया था और वो बोला खप गया पैसा, तेरा बाप खाने आया हूं तेरी माँ। समझ में आ रहा है? तो समझो इस सारों को। अभी आपका जो आप लोग गाँव ही के, सब लोग गाँव ही के, छतरपुर आज शहर बन गया, वो भी गाँव ही था, हमें भी पता है, हमारे घर के पीछे मौसमी लगी थी। चलो, तो अभी क्या है ना, अब ये खेल खेलते हैं हम सभी, हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है? SMS टाइप करते हैं। भारत के लोग बहुत अंधविश्वासी है कि नहीं? बहुत इंटेलिजेंट है भारत के लोग, खतरनाक अंधविश्वासी। हम लोग मैसेज टाइप करते हैं कि एक जगह पे फलानी जगह पे फलाने मामा का जो लड़का था वो खत्म हो गया, क्योंकि बुआ ने, ठीक है, मामा के लड़के को पेड़ा नहीं खिलाया। तो वहां की जो माता जी थी उन्होंने श्राप दे दी। अब श्राप दे दी तो मामा का लड़का खत्म हो गया। सिर्फ हमने जो मैसेज टाइप करके पहुंचा दिया लोगों में। नेगेटिव चीज जल्दी पहुंचती है। यस नो? मैं गारंटी देता हूँ 4 दिन के बाद आपके गांव की हर औरत, क्योंकि हर औरत किसी न किसी की बुआ है, कुछ तो मुंह बोली बुआ बन जाती, हर औरत सुबह 4 बजे माथा ढालते हुए घूमेंगी और पेड़ा खिलाते हुए घूमेंगी अपने भाई। क्योंकि भारत में कोई भी काम करना बहुत आसान है, सबसे आसान है लोगों को भड़काना। क्या करना है? सिर्फ बोलना तो है, और लोग बात किसी भी चीज की जड़ तक नहीं जाती। बात समझ में आ रहा है? ऊपर का उन्होंने सुना और क्या बोल दिया, ये सब बेकार है, सब फालतू है। ऐसे कई, हरदौल के बारे में सुना, हरदौल को जहर खिलवा दिया उनका भाभी से, लोगों ने जुझार सिंह के क्या भर दिए। तो ऐसे ही हर चीज का इलाज है इस जमाने में। बिच्छू काट लेगा, इलाज है। सांप काट लेगा, इलाज है। कोई हीरा काट लेगा, इलाज है। कोई कानों को फूंक के चला जाएगा, इलाज अपने कानों को फूंकने से बचाना मैं बता दिया। क्योंकि वो लोग आपको भड़काएंगे सिस्टम के प्रति और नेगेटिव लोगों के बारे में बताएंगे, और ज्यादा होगा तो आप जिस सीनियर को मानते हो उसी सीनियर को बदनाम कर देंगे, कि उनका चक्कर तो उनके साथ चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तुम्हारी बिटिया वहां पे वो करने नहीं जाती, वहां पर उन सर के साथ तुम्हारी बिटिया करती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सुनो, क्योंकि भड़काना बहुत आसान है और आप लोग भड़क भी सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के भी कान भरते जाते, आप लोगों को भी बदनाम किया जाएगा। उनकी बिटिया वहां इसलिए जाती, उनका लड़का इसलिए जाता है, वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है। बात समझ में आ रही है सर? तो लोग बाग जमाना चाहे जितना नेगेटिव मारे, रोकने का नहीं है। क्या नहीं करना है? रोकने का नहीं है। ज्ञान वाली बात बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है। यस यू नो? देखो वो सुसु नहीं रोक पा रहे, साला बिजनेस कैसे रोकेगा रे? लोग बात सोचो एक बार, लोगों की औकात सुसु रोकने की नहीं है। आपको रोक लेंगे कामयाब होने से। लोग एक चींटी को नहीं रोक पाते हैं, चींटी को रोकते हो वो ऊपर से निकल जाती है।
या साइड से निकल जाती है। लोग बात चींटी को नहीं रोक पाते, आपको रोक लेंगे क्या? आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपके खुद के अलावा। जब लोग बस 2 ही लोग मारते हैं ना, 18,000 खप गए, तो जाके बोल देना इतने का तो गुटखा खा के थूक दिया, 18,000 में एजुकेशन मिला। यस ये नो? अर्जेंट इंपोर्टेंट क्लियर हुआ, नेगेटिव माने के लोग बात ये क्लियर हुआ। दूसरा, हार्ट का सेव क्या होता है? अलग साइंस वाले, ओ साइंस वाले भैया सुन लो थोड़ा, हैं? क्या दिक्कत है? अरे सुनो इधर, हो फूफा जी, तुम साला काले इसलिए नहीं हुए, बात समझ में आ रहा है कि भगवान ने तुम्हें काला पैदा किया। तुम काले इसलिए हुए, तुम्हारी करतूतें काली। अरे सुन लो हमारी, लगो फिर भी नहीं सुन। और नवाकान बेटा मूछे काट के दोबारा ना उगा दे खेती को, फिर नाम सुरेंद्र यादव नहीं। तुम जैसे लोग मरवाएंगे हमें, सुन लो बेटा तक, नहीं तो कोई तुम्हारी ना सुने जिंदगी में। बाद में गपिया ले तुम। अभी उदाहरण दे दो। सबसे पहले बाजू वाले का क्या मुंह बंद करना है? बोले सकता है तो मरे और हमें मरवा है, समझ में रहे, तो बच के रहना। मैं बाहर के लोग बागों से कैसे बचना है ये सिखा सकता हूँ। विभीषणों से पता कैसे चलेगा? उसके बगल में विभीषण बैठा, देखो अबे भी लगो वो न माने बेटा तुम्हें बिना नमकांत ले डूबे, वो ये सोच के ही आएगा जाने मन हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो आपका बाजू वाला समझ में आ रहा ना? जैसे ये लड़की भी बैठी है, बड़ा प्यार आ रहा है, तो बच के रहना, ठीक है? तो दिल का सेव क्या होता है, उसका काम क्या होता है? दिल का खून का फिल्टर, रक्त का ऐसा करना, यस नो? और दिल का बॉलीवुड वाले अलग ही बना के चल रहे, उनके सॉन्ग ही अलग होते हैं, समझ में रहा? बारिश की जाए मेरा यार हंस रहा है, मतलब भगवान या अल्लाह तो तुम्हारे लिए चटनी दबाने के लिए बैठा है, उसको और कोई काम नहीं, समझ में रहे? खुशबू जैसी तेरा बदन, मतलब चंदन तो कुछ है ही नहीं फिर, समझ में रहे ना? तो इन बॉलीवुड के गानों पे मत जाओ। मैं आपको बता दिया, चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, आज तक कोई लेके आया? तो इन नाटकों में भी मत जाओ, ठीक है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कितने एपिसोड नहीं बने, समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाते में हिना खान और कोई और था, आजकल बीच में हिना खान के बाद तीसरी बार वो लॉन्च हो गया। बात समझ में? ये देश में लोग एक रोड का ठेका लेता है, बात समझ में? अंग्रेजों का जमाने का 200 साल पहले रोड बना था, वो आज भी कायम है। हमारा ठेकेदार का 4 महीने में उड़ जाता है, क्यों? फिर से उसी को बनाना है। यहाँ पूरा कैरियर बन जाता है ये कि रोड को बार बार बनाने में, बार-बार बनाने में, बार-बार बनाने में। तो समझने की कोशिश करें, कोई आपका नहीं है, मैं आपको बता दिया, हर कोई अपनी जिंदगी में खुद के लिए आया है और कुछ नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ कोई पर्सन है जो अपना कीमत जानना चाहता है? अच्छा, कोई पर्सन है जिनको कारों का शौक है? कार बोलेरो मत बोला रे। अगर आपको मेरे से कोई कार लेने का मौका मिले, बात समझ में रहे, तो आप कौन सा कार लेना चाहोगे? बताओ। ये जाने BMW, खड़े हो जाओ, कुर्सी पे तक हो जाओ कुर्सी पे। क्या नाम है तुम्हारा? साहू जी, पहले पता तो बड़े तोल मोल की बात कर रहे तो। सुनो, विकास नाम है ना? विकास है, मेरे से BMW लेना चाहती हूँ, ठीक है? एक शर्त है, लेकिन मैं तुम्हें टॉप मोस्ट BMW देने के लिए तैयार हूँ, 2.5 करोड़ तक का। कितना गाड़ी?
2.5 करोड़ की कीमत का BMW देने के लिए तैयार हूँ। बात समझ में आ रही है? लेकिन शर्त एक है, जिंदगी में तुम इस कार के अलावा दूसरी कार कभी नहीं चलाओगे। दूसरा चीज है आप अपनी जिंदगी में BMW के अलावा कभी भी और किसी कार को हाथ नहीं लगाओगे। 2.5 करोड़ की BMW दे रहा हूं पागल, क्या लेना चाहोगे हमसे? तो एक 15,000 की नौकरी में तय मरे जाते। समझ में आ रहा ना? अभी कोई ऐसा है कि यार जो पछता रहा हो, यार इसने तो मना कर दिया, कोई ऐसा है और हम नहीं मना करते। और सुनो, जिंदगी में तो एक ही कार, एक लोगाई का झेल जाए पूरी जिंदगी में, एक कार का झेल जाए। कोई है ऐसा? समझ में? ये पक्का पति नहीं बनेगा। इसकी वाइफ को ये वीडियो दिखाना, बोले देख जब ये कार बदल सकता है तो तुझे तो यूं ही बदल सकता है। कोई है जो मेरे से कार लेना चाहता है? कोई हाथ खड़ा करेगा? अरे बगल में है, कई बार चोर बगल में ही छुपा होता है। हम बाहर ढूंढते रहते कि कौन नेगेटिव मार रहा है, और हम नहीं समझ पाते इसके साथ में ही आने वाला इसके कान मरोड़ता है जाते हैं। आपके इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो भाई तुझे BMW चाहिए मेरे, ठीक है? और कोई गाड़ी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी जी। तो ये बता, इस गाड़ी को रखेगा कैसे? बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा ये बता, कभी और किसी को चलाने देगा ये गाड़ी? अभी नहीं देगा। अच्छा जब ब्रेकर आएंगे तो कैसे चलाएगा तू? आराम से, बड़े आराम से। कभी किसी और को चलाने देगा? इसको रखेगा कैसे? बहुत अच्छे, घर के बाहर या घर के अंदर? गैरेज बनवाए। अच्छा सुनो, इतना ख्याल इस गाड़ी का क्यों रख रही हो? जिंदगी में एक बार मिलती है। सुनो, आपको भी जिंदगी एक ही बार मिलना है ना, तो क्यों साला नौकरी में 15-20 हजार में बिकने के लिए तैयार हो? मत बेचो अपने आप को 15-20 हजार में खरीदने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, या बना लो कीमत ऐसी कि खरीदने की किसी की औकात ही ना हो। थैंक यू सो मच। सिंपल सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि हाथ दुनियादारी के चक्कर में ना डोंट मिक्स योर टाइम। हर चीज एक समय के बाद दोबारा है। एक स्टूडेंट का आधा जीवन ब्रेकअप पैचअप में निकल जाता है। आप पहले कैरियर बनाओ। आपको क्या लग रहा है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? यस या नो? तो बेटी अच्छी नहीं मिलेगी, खुद का लूटे चाहे कैसे हो, बात समझ में? लेकिन सरकारी नौकरी है ना तो सुंदर कन्या मिलेगी, मैं जानता हूँ। और आज की डेट में हर कोई यही सपना लेकर बेचारा रोज कंपटीशन की तैयारी में जाता है। बोला काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, एक बार नौकरी लग गई तो ऐसा ऐसा होगा। तो क्यों? क्योंकि बेचारा जो लड़की का पिता होती है वो क्या करते हैं, वो भी तो सरकारी नौकरी वाला ढूंढते हैं। यस या नो? यस या नो? अगर दहेज प्रथा रोकना चाहते हो तो सरकारी लड़का ढूंढना बंद कर दो, सीधी सीधी बात। तो वो क्या करते हैं, सरकारी नौकरी वाला अपना लड़का अपना लड़की के लिए ढूंढते हैं। यस या नो? तो आप लोगों को भी लगा रहता है भाई सरकारी नौकरी मिलेगी तो लड़की अच्छी मिलेगी, सुंदर कन्या मिलेगी। यस या नो? तो देखो जितनी आलियां बनती है ना उन्हीं को कालियां मिलता है। तो समझने समरने में बिन्नू मारो, अपना टाइम न लगाओ। जहाँ लिपस्टिक पता नहीं कौन सा करिया पहुंचे। भली मोदी जी आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, सरकार आपको सरकारी नौकरी नहीं
और भली आपको जिंदगी में लाल बत्ती नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में BMW, ऑडी, रोल्स रॉयस या लैम्बोर्गिनी या फरारी के ऊपर लाल बत्ती लगी नहीं देखी है। तो भली सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही, लेकिन हम स्मार्ट वैल्यू आपको दे रहे। दिल लगा के मेहनत करो, जान लगा दो साला ऐसा बनने के लिए, और खरीदो BMW। अच्छा बाप अपनी बेटी को लेकर टेंशन नहीं लेने का साहब, विश्वास कर रही है। आज जब इस हॉल से आप बाहर निकलो तो आज नौकर की सोच नहीं होना चाहिए, नौकरी का सोच यही मार के जाना और मालिक बनने की सोच लेके जाना। आज के बाद बातें बदल जानी चाहिए, ड्रेस कोड बदलना चाहिए और विचार बदलने चाहिए, क्योंकि अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं सोच रहा है, अब मालिक सोच रहा है। मालिक और अगर जमाना पूछे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम गरीब हो, तुम ऐसा हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब बोल देना औकात की बात मत कर बेटा। जितने में लोगों की शादी हो जाती है ना, मेरा भाई सुरेंद्र यादव उतने की तो बाइक चलाता है। तो सर आपके मेरे भागने में अंतर है। लास्ट 2 मिनट का कहानी सुन लीजिए, हो सकता है मकसद बदल जाए। आज आपका दिन है, मेरा दिन नहीं है सर, बात समझ में रहे। लेकिन आज यहां से निकलना तो प्राउड की तरीके से निकलना। कोई आया है जो मालिक की सोच ले रहा है। आज कोई नहीं जानता कल जमाना खड़ा होगा जब आप यहाँ पे आ रहे होंगे। समझ रहे सर? तो एक बार क्या होता है, कहानी है ये हुई है। आपको परमिशन हो तो सुनाओ, है परमिशन? परमिशन है आपको, सुनाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? जय भीम, साथ में हुई। सुनो कहानी। एक बार क्या होता है, एक शेर होता है और एक खरगोश होता है, और दोनों क्या कर रहे होते हैं? शेर भ्रमण कर रहा होता है जंगल में सुबह सुबह, और खरगोश इधर उधर से खुदक खुदक के क्या कर रहा होता है? खा रहा होता है खाना। इधर का पत्ती को पकड़े के खाएगा,